हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी लेट्स अप टू में आपका स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज 1.1 के अब तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज का बेटा ये छठवां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, हमें ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाज्य संख्या है क्या। भाज्य क्या है, यानी कंपोसाइड नंबर, यानी इस एक एवं एक तो एक होना चाहिए और एक स्वयं होना चाहिए। उसके अलावा अगर और किसी नंबर का भाग चला जाता है तो वो भाज्य संख्याएं होती हैं। इसे हम कह सकते हैं जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों या 2 से अधिक हों, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों तो वो क्या संख्या होंगी, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो जैसे देखिए, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस वाले नंबर को ले लेते हैं। इनमें से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। देखो, इधर भी 13 और इधर भी 13, तो मैंने इसमें से क्या कॉमन ले लिया, 13 कॉमन लिया है इन दोनों में से। तो जब मैंने 13 कॉमन लिया तो इधर कितना बचा, 7 गुणा 11 और प्लस कितना हो जाएगा, 1। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा, 13 11 का गुणा 7 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 77 और प्लस 1 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 13 गुणा 78। तो अब हमें ये बताना है क्या ये संख्या भाज्य है। तो क्या इसके एक एवं स्वयं से अधिक फैक्टर हैं। जी, इसके बिल्कुल एक एवं एक से अधिक फैक्टर हैं। देखो, एक तो एक है, इसमें स्वयं भी है और उससे अधिक फैक्टर हैं। कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो देखो, हम इसको लिख रहे हैं तो कितना हो गया बेटा, 13 और 78 को हम 2 गुणा, देखो 78 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 का भाग करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 इनिम 18, तो यानी कितना आ गया, ये 39 आ गया। फिर इसमें आप 3 का करोगे तो 3 एकन 3 और 3 तिया 9। देखो, एक फैक्टर 13 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 13 हो गया और एक 1 हो गया। यानी एक का जाना चाहिए भाग और स्वयं का जाना, ये उसके अलावा और किसी नंबर का अगर भाग जाता है तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमें क्या लिख देना है, इसके एक से अधिक गुणनखंड हैं या एक से अधिक फैक्टर हैं। अतः इस संख्या के एक से अधिक गुणनखंड हैं, एक से अधिक गुणनखंड हैं। अतः यह संख्या भाज्य होगी। पहला वाला समझ में आया। इसके बाद ये दूसरा वाला है। तो देखो, इन दोनों में से भी हमें क्या कॉमन दिख रहा है। देखो, इधर से भी 5 कॉमन है बेटा और इधर से भी 5 कॉमन है। हम इन दोनों नंबर में से कितना कॉमन ले लेंगे, ये 5 कॉमन निकाल लेंगे। जब हम 5 कॉमन निकालेंगे तो इधर कितना आएगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस के कितना बचेगा, 1, क्योंकि 5 हमने निकाल लिया है कॉमन। अब इनका गुणा करेंगे, 7 6 42, 42 में गुणा कर दोगे 4 तिया 12, 12 दूनी 24 का। 42 गुणा 24, 4 दूनी 8 और 4 चक 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसको ऐड कर लो 8 6 4 10 की 0, हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10। यानी इसका जब हमने जोड़ किया तो ये कितना आया, 1008। और इसमें हम ऐड कितना कर देंगे बेटा, और इसमें 1 को जोड़ देंगे। ये जो हमें 1 दे रखा है इसको ऐड कर दो तो कितना बनेगा, 5 गुणा 1009। और सेम यही बात लिखेंगे क्योंकि इसके एक से अधिक गुणनखंड हैं। अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी एक से अधिक गुणनखंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, कोई खेल का मैदान है
और खेल का मैदान कैसा है, वो वृत्ताकार है, वृत्ताकार है। ये खेल का मैदान हो गया, वो बिल्कुल वृत्ताकार है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान के चलो ये सोनिया है और इसको कितनी मिनट लग रही हैं, 18 मिनट लगती हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, और मान के चलो ये रवि है, रवि को 12 मिनट लगती हैं। रवि को कितनी मिनट लग रही हैं, 12 मिनट लगती हैं। दोनों को मिनट लग रही हैं, इसको लग रही है 18 मिनट और इसको लग रही है 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय, यानी एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान के चलो उन दोनों ने यहां से ही चलना स्टार्ट किया और यहीं आ गए, तो ये यहां से यहां तक जब दोनों चले तो इस बिंदु पर, यानी ये कौन सा बिंदु होगा या कितना टाइम होगा जब वो एक ही स्थान पे आके मिलेंगे, यानी कितने मिनट बाद मिलेंगे वो उस स्थान पे, तो हमें ये बताना है। तो हमें इन दोनों का क्या करना होगा, सोनिया कितने मिनट चल रही है, 18 मिनट, रवि कितने मिनट चल रहा है, 12 मिनट। दोनों का क्या निकाल लेना है हमें, एलसीएम। तो दोनों को लिख लेते हैं, 2 से डिवाइड करोगे 9 बार चला गया और इसे 2 से करोगे तो 6 बार चला गया। फिर आप इसको 2 से कर दीजिए तो 9 में से 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 9 का 9 रहने दीजिए। इसमें करोगे 3 बार चला गया, फिर 3 से करोगे 3 तिया 9 और 3 एकन 3 और फिर 3 एकन 3 और इनके कर लेते हैं गुणनखंड, यानी किसका एलसीएम निकाल रहे थे हम, 12 और 18 का। तो इन दोनों का जब मैंने निकाला तो इधर कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। हमसे पूछा गया था कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इन दोनों का वो जो समय होगा वो 36 मिनट होगा जब दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिल रहा है, 36 मिनट बाद। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन से हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद एक्सरसाइज चलेगी आपकी 1.2।